सुधा का उल्टा विष, और सुधाकर का उल्टा, सुधाकर मतलब अमृत बरसाने वाला चंद्रमा, और उसके विपरीत अनल अग्नि। अग्नि क्या है? हमेशा उष्णता देने वाली, ताप देने वाली, जलाने वाली। उसी प्रकार से जो सुरसरी गंगा जी है वो पापों को नाश करने वाली है, और कर्मनाशा नदी पुण्यों को नाश करने वाली है। उसी प्रकार से साधु और असाधु समझ लीजिए, जैसे ये सब विपरीत है वैसे साधु और असाधु भी विपरीत है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी कतहि सोई। कहते संसार में सबको समझता है कि ये गुण है, ये अवगुण है। हर व्यक्ति को मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, सबको पता है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उस चीज को ग्रहण करता है। बातें बड़ी बड़ी, शराबी आदमी होगा वो भी ये जानता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, अपने बच्चे को वो भी सिखाएगा कि शराब नहीं पीना चाहिए। अगर बच्चे को देख लिया तो मारेगा, लेकिन खुद अपने दोष से इतना उसके ऊपर दोष हावी है कि वो कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, ये बात हो रही है। तो भलो भलाई पहलही लहै नीचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीचू। कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है, जो उसका गुण है, उसमें उसी वही उस क्वालिटी उसकी प्रशंसनीय है। जैसे कि गुड़ हमने खाया और गुड़ मीठा ना हो तो बेकार है, और मिर्चा तीखा ना हो तो बेकार है ना। मिर्ची जब हम खरीदने जाते मार्केट में तो तीखी मिर्ची होना चाहिए, ये देखते हैं। अगर तीखी मिर्ची नहीं हो तो नहीं लेते, है ना। और गुड़ मीठा होना चाहिए, शक्कर मीठी होना चाहिए। अगर पता चले कि मिश्री के अंदर में नमक का टेस्ट आ रहा है तो हम लेंगे? नहीं लेंगे। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो चीज उसकी क्वालिटी है उसी में उसकी प्रशंसा है। तो कहते हैं सुधा सुराही सराही अमरता। सुधा ने अमृत को तभी उसी की प्रशंसा वो ये कि वो अमरत्व प्रदान करे। डॉक्टर की प्रशंसा इसी में है कि वो व्यक्ति को निरोगता प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे। ठीक है, और जो मारने वाला व्यक्ति है, तो युद्ध करने वाला, तो उसकी बेटी कितनों को मार डाला, उसमें उसी की प्रशंसा है ना। उसी प्रकार से जो गरल विष, इतना तेज विष होना चाहिए तभी उसकी विष की प्रशंसा है, क्योंकि वो अपना है ना। हम लाएंगे, अरे कैसा है ये विष, कैसा जहर लाया तुमने, चूहा मार दवाई कैसी लाई, चूहा मरते ही नहीं, तो उसकी इसमें प्रशंसा कहाँ होगी। ऐसे कैसी मच्छर मार दवाई ला, मच्छर मरते नहीं, देखो सब पूरा घर में घूम रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा उसमें नहीं है ना। तो वैसे ही कहते हैं कि जो साधु जन है वो अपनी करनी करेंगे, और जो असाधु है वो अपनी करनी करेंगे। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उददी अवकाहा। तो इस प्रकार से दुष्टों के पाप और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं, क्या समझे। खल अग अगुण जो और साधु गुण गाहा, इनके जो दोनों के जो दुष्ट जन हैं इनके दोष, और जो साधु जन है इनके गुण, दोनों ही अथाह है। इनकी दोनों क्या है, जैसे समुद्र अथाह है वैसे ये भी सब अथाह है। लेकिन इन सबको हम पूरा पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी तेईते कछ गुण दोष बखाने, कुछ गुण दोष हमने उनके बता दिए। किसलिए बताया। हमेशा तो बोलते हैं कि भाई दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे के बुरे गुणों का चिंतन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी जैसे संत उन्होंने बात कही तो क्यों कही, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या उनकी निंदा करना उद्देश्य है, कदापि नहीं। उन्होंने कहा संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, हम उन गुणों को जाने बिना उनको अपनाना चाहिए कि त्यागना चाहिए, ये हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए संग्रह त्याग नहीं हो पाएगा कि उसको रखें, जमा करें, अपने में ले कि त्यागे, ये बात नहीं समझ में आएगा। और ऐसे व्यक्तियों को भी कि हम उनको रखें, अपनाएं, कि उनको त्यागे, ये नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमने कुछ वर्णन कर दिया है। ठीक है, भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, काहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण गसाना। कहते हैं
जो भले व्यक्ति हैं वो भी, और जो बुरे व्यक्ति हैं वो यानी बुरे व्यक्ति, सबको विधि यानी ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, ब्रह्मा जी ने ही सबको उत्पन्न किया है। और फिर भी जो वेद पुराण इतिहास है उन्होंने उनके गुण और दोष के अनुसार उनको अलग अलग कर दिया है। और क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने जब बनाया समतुल, तो गुण और अवगुण को एक साथ मिला करके कर दिया। जैसे हम दाल भात मिलाकर खाते हैं ना, सब्जी वगैरह सालन मिला के खाते हैं, वैसे ही विधि ने क्या किया, उनको सबको मिला करके पूरा संसार बनाया है। ठीक है, ऐसे कोई बिल्डिंग बनानी हो तो इसमें तमाम चीजें मिला करके एक गारा बना करके बिल्डिंग बनाते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को मिला करके संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। दुख सुख पाप, और कैसे हर जगह पे दो चीज है, हर जगह विपरीत चीज है, उनकी पूरी पूरी लिस्ट इन्होंने दी। देख लीजिए, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनु माहुरु नीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सब चीजें दो दो का ग्रुप दे दिया इन्होंने एक साथ में। ठीक है ना, क्या क्या, दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, नीच ऊंच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, जीवन और मृत्यु विपरीत हो गए। फिर माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता यानी अमीर गरीब, और रंक राजा, काशी मग मगध। काशी जो होती, जो गंगा जी है उसके इस पार में काशी जी है, और गंगा जी के उस पार में मगध है। ऐसे काशी जी में जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है उसको मोक्ष होता है, काशी मरणान मुक्ति ये कहा गया है। उसी प्रकार से जो मगा वहां पर पार में जो प्राण त्यागता है वो गधा बनता है, ये भी बात है। तो हमारे कबीरदास जी एक ऐसे संत हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं उनको। उन्होंने जाकर के बोला, जो कबीरा काशी मरे राम ही का निहोर। तो बोले अगर हम काशी में मरते हैं और हमारी मुक्ति होती है तो जीवन भर हमने राम का चिंतन किया, उसका हमारा क्या नहीं हो रहा है, उसका हमारा क्या। हम तो बोलेंगे काशी में मरने से मुक्ति हुई, जीवन भर तो वो जा करके मगह के अंदर में गए, वहां उन्होंने प्राण त्यागे और बोल दिया, उन्होंने सबको सावधान भी कर दिया। कोई ये ना सोचे कि कबीरदास जी ने जाकर वहां प्राण त्यागे तो हम भी करें। तो कहते हैं कबीरा जान मरे जिन कोई, कबीर जी वहां जाके प्राण त्यागे हैं, ऐसा सोच करके कोई और ऐसा ना करे, क्योंकि मगा मरे सो गधा हुई। यहाँ पर निश्चित है वो अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ मरेगा तो गधा होगा। हमने तो पूरा जीवन आत्मचिंतन भगवत चिंतन किया है, राम का चिंतन किया है, इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि हमको कुछ भी हो हम मोक्ष ही प्राप्त करेंगे। और ये बात है, जो ऐसे भगवान-निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं वो चाहे जहां कहीं भी शरीर त्यागे, चलते वो चाहे जहां शरीर त्यागे, अगर बोलते कि वो चाहे चांडाल के घर में भी जाके शरीर त्यागे, तीर्थे वांतज गे, वो तीर्थ में चाहे या किसी अंत्यज के घर में त्यागे, यत्र कुत्र पे मरोति पा, कहीं भी वो त्यागे, यत्र कुत्र कहीं पर भी अपना शरीर त्यागे। न योगी, वो जो योगी है वो फिर से संसार नहीं देखता, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, ये उसकी महिमा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कबीरा काशी मरे राम ही का नहीं हो रहा। अगर हम काशी में मरते हैं तो काशी से हमारी मुक्ति मिलती, तो राम का क्या नहीं हो रहा। फिर जो हमने भगवत चिंतन हमेशा किया उसका क्या मतलब है, उसका क्या वो निकला, उसका क्या एहसान हुआ हमारे ऊपर। तो यहाँ वो जाकर वहां त्यागे। तो महापुरुषों की मस्ती है विचित्र ही। और कबीरदास जी के जीवन के विषय में शायद आप लोगों को पता हो, कबीरदास जी का जब शरीर समाप्त हुआ तो वो एक जुलाहा के घर में उनका पालन पोषण हुआ था। तो जो हिंदू लोग थे वो अपनी विधि से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, और जो मुस्लिम थे वो अपनी विधि से अंतिम संस्कार करना चाहते थे।
दोनों के अंदर में झगड़ा हो गया, होने लगा। तो क्या करे, कुछ समझदार लोग आए बीच में, बोले अरे भाई आप लोग लड़िए मत, बस अब एक ही उपाय देखा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तो ऐसा करे इनका जो शरीर है उसको बीच में से आधा आधा आप लोग कर लीजिए, बस एक उपाय, लेकिन आज इस शरीर को रख दो, कल ये सवेरे किया जाएगा। बस वो रख दिया गया उड़ा करके। सवेरे उनका शरीर सामने किया गया तो उनके शरीर के बदले सब पूरे फूल हो गए थे। और बस उन फूलों को आधा आधा दोनों पक्ष में बांट दिया। मीरा की सुंदर गति सबको मालूम है, लेकिन तो ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो सोचे आज